कोई इंसान है। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? दिलवा हमका सबका बोलो हुआ मैं तेरी हैरान, हुआ मैं तेरी हैरान, तू ये बचा लो मेरी जान। मेरी पत्नी ने मुझे कुएं में डाल, कुएं में मुझको ठेल कर बनी है मेरी काल। करो मुझ पर कोई एहसान, करो मुझ पर कोई एहसान, कुएं से बचा लो मेरी जान। देखिए मैं जो भी कुछ पूछता हूँ आप साफ लफ्जों से इजहार करना और बोलते कुएं बीच दरमियां, बोलते कुएं बीच दरमियां, आप इंसान हैं या शैतान। ऐसी जगह पर कुआं है ना मानो कदम, पानी की तलाश में भरने को आए हम। चकित हुआ सुन तेरी दास्तां, चकित हुआ सुन तेरी दास्तां। आप इंसान हैं या शैतान। आप कौन हैं? इंसान हैं या कि कोई शैतान बोल रहे हैं? ना मैं कोई भूत हूँ, ना कोई शैतान, रतन सिंह सम्राट हूँ, रतन सिंह की शान। तुम्हारे हाथ में मेरे प्राण, तुम्हारे हाथ में मेरे प्राण, कुएं से बचा लो मेरी जान। बोलते कुएं बीच दरमियां। नहीं भैया गलती हो रही है, ये सुनो मेरी बात। ये कहते ना मैं भूत हूँ हाँ ना मैं कोई शैतान हूँ। शैतान भूत नहीं, ये एक इंसान है, वो भी रतनगढ़ के सम्राट बतला रहे हैं। महाराज है? ये जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। रस्सा मैं डाल रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं, करना नहीं कोई घात।
निकालूं बाहर मैं श्रीमान, निकालूं बाहर मैं श्रीमान। आप इंसान हैं या शैतान। देखिए रस्सा मैंने कुएं के अंदर डलवा दिया है। जितनी जल्दी हो सके आप रस्से को पकड़िए ताकि हम आपको बाहर निकाल सकें। अपने आप को संभालिए महाराज। भैया कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकाला, कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा क्या नाम है? हुजूर हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। हम अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत करते हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। तुम्हारा नाम अरमान है? हाँ हुजूर, लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? धन्य है बेटे, बहुत बड़े दयालु हो। तुम जानना चाहते हो कि इस कुएं में मैं कैसे गिर पड़ा? हाँ हुजूर। बेटे मेरी महारानी ने मुझसे कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। मैंने सोचा कि चल करके देखते हैं कौन सा इंसान है जो कुएं में गिरा हुआ है। उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ हुजूर। बेटे जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे कुएं में ढकेल दिया। बेटे मुझे ढकेल दिया। मतलब आपकी पत्नी ने आपको मारना चाहा? हाँ बेटे। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं लिखी है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। बेटे तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और बेटे तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए फाटक खुले रहेंगे। और हाँ बेटे मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है। वो महारानी कलावती हमारे रतनगढ़ राज्य में अत्याचार मचा रखा है और ईश्वर का दिया हुआ मेरी बेटा है, वो मौका पाकर हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है। बेटे मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना मेरे लाल। भैया हाँ भैया। देखा आपने, ये एक सम्राट है रतनगढ़ के हाँ भैया। और वो यहाँ की महारानी है। हाँ। और महारानी ने ही इनकी जान लेना चाहती है। महारानी है कि कुकुर? यही बताओ। महाराज का महाराज आज कुआं में डाल दी। ये अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। कलागत महारानी विधवा रहा है मांगा दिखा। लेकिन भैया इन्हें देख कर ना जाने क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भैया, ये हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब से मैंने अपने होश संभाले हैं अपने आप को भी अबान जंगल में पाया है। हाँ। मेरी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे इनसे हमारा
खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं, आपकी परवरिश जंगल में हुई है, ये इनसे आपको कौन सा खून का रिश्ता होगा? नहीं हाँ भैया, आपकी सोच गलत है, लेकिन समझने की कोशिश करिए भैया। इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। हमारे दिल का छुअत रहे, लेकिन क्या करिए। लेकिन भैया महाराज जी ने कहा है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब भी किसी चीज की कोई आवश्यकता हो तो आप बेखौफ होकर हमारे राज्य में हिलाना, आपकी फरियाद सुनी जाएगी। हाँ भैया। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी, बराबर सुनी जाएगी हमारी तुम्हारी फरियाद। लेकिन भैया कौन बीमारी है भैया, मैंने वादा किया था ना उस दिन सुमन से सुमा, अच्छा कि मैं तुमसे मिलने के लिए इसी जगह पर आऊंगा। तुम हूँ यार, बेटी वन के चक्कर में पड़े रहा। ए भैया, हाँ भाला भाई, चलो चलिए। जब से हम दोनों की मुलाकात हुई है ना, तब से मुझे चैन नहीं आता है। तो मैं चैन का लाग, मैं प्यास लाग ले। चलो पहले कुआं में हमका पानी पिया। चलो पानी पियोगे? हाँ ठीक है, लेकिन इसके पहले सुमन अगर नहीं आएंगे तो जाऊंगा उनके अड्डे की तरफ। अड्डे की तरफ जाऊंगा और उनसे मिलूंगा, उन्हें साथ लेकर तब राजमहल की तरफ आऊंगा। कहा मतलब भाव के चोर है तुम, कहाँ बनी हो? अरे मैं उनके साथ शादी रचाऊंगा। चोर के बाद फिर तुम बनी हो चोर? नहीं, छिछोर नहीं बनेंगे यार। बातें करते हो सुमन, जब से तुमने मुझसे प्यार किया है, बस तुम्हारी ये सूरत हमारी आंखों में नाचती है। हरी तोहरी सूरतिया और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। अच्छा आई जब सजनिया मोरी हो और तोहके बुलावे सजनवा तुम्हारो। अच्छा, आई जा सजनिया मोर बैला लायो। तोहके बुलावे सजनवा तुम्हारो। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। आई जा सजनिया मोरी हो तोहके बुलावे सजनवा तुम्हारो। सजनवा आई जा सजनिया जय हो भोले बाबा। लास्ट पूजा है आपके लिए। हो डमी डमी डमरो आला हमार भोला। हेलो, ये क्या लेकर आए हो? ये हम लकड़ी काट रहे हैं। ठेकेदार हो हाँ, हम कि लकड़ी पल्लेदार हो? हम ठेकेदार हैं। राजेश भाई मवैया के आ गए हैं, इनकी तरफ से 10 रुपये इनाम, आना तुमको लकड़ी देंगे, ठीक? लाइए भोले बाबा पे चढ़ा दीजिए। हाँ, बाबा पे चढ़ा दे लियो। हो डमी डमी डमरो आला हमार भोला। डमी डमी डमरो आला हमार भोला। ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला। डमी डमी डमरो आला हमार भोला। डमी डमी डमरो आला हमार भोला।
हमारे ठेकेदार जी के साले जी आ गए हैं उदय कुमार, इनकी तरफ से देखिए 100 रुपया इसी सिंह का पैनाम पालू धन्यवाद, शुक्रिया। आकाश, ये बाबा जी कौन है आपके साथ? किरण, बाबा जी बिल्कुल बेसहारा हैं। इन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है और इन्हें दिखाई भी नहीं देता। किरण, क्या दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों से। आकाश, बाबा जी को दिखाई नहीं देता तो मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हो। आज भोले बाबा से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। किरण, ठीक है आकाश। हाँ। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगी। बोलो बेटी, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं। क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, आज 12 वर्ष से हमारी पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ये बेटी, ऐसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो तुम्हारी थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। बाबा जी, धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब तुम्हें दिखाई देने लगेगा। बाबा, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देख सकता हूँ आकाश। अरे, सब कुछ दिखाई देने लगा मुझे। जय हो भोले बाबा। आकाश, मैं तेरा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, इसमें मेरा कोई उपकार नहीं है, बल्कि ये जो खड़ी हैं इनका नाम किरण है बाबा। इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। बेटी, सदा सुखी रहो बेटी। भोलेनाथ दुनिया की तमाम खुशियां लाकर वो तेरे आंचल में डाल दे, और इसके अलावा मैं दे भी क्या सकता हूँ। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊंगा बेटे, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना जरूरी है। अपना ख्याल रखना, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। ठीक है बाबा, जा सकते हैं आप।
किरण, बड़ी खुशी की बात है, 12 साल की मेहनत तुम्हारी सफल हो गई। बाबा की आंखें ठीक हो गई। क्यों नहीं? आओ चलते हैं किरण। चलिए। हे किरण, बोलो। कि तू मोरनी जंगल की या जल परी कोई, तू ऐसे जल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। वो क्या चीज है तू, वो क्या चीज है तू मोरनी जंगल की या जल परी कोई, तू ऐसे चल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। ओए क्या चीज है तू, ओए क्या चीज। हे भगवान, मेरे प्राणनाथ न जाने कहाँ है, किस हाल में है, उन्हें पानी मिला या नहीं। भगवान, अब मुझे चला भी नहीं जा रहा है और बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए। रूपा, तुम क्या बात है, तुम्हारे हाथ कट गए अफसोस है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे फर्क नहीं पड़ा। आज भी तुम्हारा चेहरा हरा भरा नजर आ रहा है। हरामजादी कमीनी है, तू मेरा चेहरा देखने आया है? हाँ हाँ, बदतमीज कहीं का। हम बदतमीज हैं, हम जैसा बदतमीज हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा तुमको। हे रूपा, बहुत दिन हो गए तुम्हें पति का प्यार नहीं मिला, चलो आज पति का प्यार हम दे देते हैं। चुप कर बेशरम कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? सर हरामखोर, हमको हाथ से क्या मतलब है? हे रूपा, मुझे छू ले। लाइगा चार कहूँ आ गया के बिचारी के हाथ लेना तारे से लूलू नगड़ी न बची यार। छोड़ दो मुझे, मुझ पे तरस खाइए। यही ना गुना बता, भगवान का वास्ता है, ना गुना बता तनकार ले मारो नहीं। शादी कहेंगे, यहीं पे पड़ी पड़ी रो, तुझे कोई सहारा देने वाला नहीं आएगा। अब मैं चला।
रो मत, रो मत रूपा, रो मत। मैं कहता था ना कि भगवान के घर देर है रूपा, अंधेर नहीं। देखो आज आखिर उसको हम पर दया आ ही गई। देखो मुझे, देखो देखो मुझे दिखाई देने लगा रूपा। हाँ हाँ, मेरी आंखें अच्छी हो गई। चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे रूपा। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी, बहुत देर कर दी। कुछ देर नहीं हुई है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई स्वामी। रो मत, रो मत रूपा, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ एक सपना समझकर। अरे पगली, अरे मेरी नजर में तो तुम आज भी गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, मैली हो गई। अब मुझसे और नहीं सहा जाता स्वामी। स्वामी, मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीम सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है। स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से और माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि अगर मेरा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो स्वामी, आप ही मेरे पति हो। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी। अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता।